हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक्स हम कंप्लीट करेंगे वो है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स एंड देन लास्ट सॉल्विंग ऑफ वेक्टर इक्वेशन। ये सभी टॉपिक वेक्टर्स चैप्टर के हैं और हम आईआईटी लेवल के लिए पढ़ रहे हैं। बेटा इनमें से कोई भी टॉपिक सीबीएसई लेवल के लिए नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने काम किया है वो भी वेक्टर्स पे ही काम किया है आईआईटी के लिए। वहां पर मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन सब टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। साथ में एक दो और टॉपिक भी थे, आप उस वीडियो को देखोगे तो वहां से पता लगेगा। दैट इज पार्ट 1 वीडियो फॉर आईआईटी लेवल एंड दिस वन इज पार्ट 2 वीडियो। पहले वो बेसिक आना जरूरी है, उसके बाद ये कंटिन्यू करोगे काम फॉर आईआईटी लेवल। आईआईटी के लिए जो इसे इन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आईआईटी में, वो सब कंप्लीट करेंगे। बेटा फर्स्ट टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। फोर वेक्टर्स लिखा तो इसमें 4 वेक्टर यूज होंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। स्केलर प्रोडक्ट लिखा है तो आउटपुट क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी। पहले ब्रैकेट सोल्व होती है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज ए वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज ए वेक्टर, देन वेक्टर यहां वेक्टर बीच में डॉट, तो वेक्टर डॉट वेक्टर इज ए स्केलर। दैट्स व्हाई द आउटपुट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसे लिखा गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। अब फार्मूला जो इसका बनेगा उसको सोचने का तरीका, बेटा ये ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, इस पे काम करना है। मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी, सी क्रॉस डी का नाम ई मान लिया, वेयर वेक्टर ई इक्वल टू सी क्रॉस डी, राइट। तो 3 वेक्टर पे आ गए। हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में पढ़ा था डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल, तो ए डॉट बी क्रॉस ई लिख सकते हैं इसको, बिकॉज ये एसटीपी का आइडिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, मतलब इसकी मोड वैल्यू। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड में बेस ए बी वैक्टर से है तो ए क्रॉस बी यूज होगा, बेस बी ई वैक्टर से है तो बी क्रॉस ई यूज होगा, तो बनेगा तो सेम पैरेललोपाइड का वॉल्यूम। तो प्रॉपर्टी बनी थी डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल इन केस ऑफ एसटीपी। क्रॉस की जगह डॉट आ गया, डॉट की जगह क्रॉस, तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगी। अब वेक्टर ई की वैल्यू रख दें यहां, तो ए डॉट बी क्रॉस ई की जगह आ गया सी क्रॉस डी, पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगी। दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लास्ट वीडियो में एक टॉपिक लिखा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, मैंने फार्मूला बताया हुआ है वहां पर कि 3 वेक्टर में जो एक्सटर्नल वेक्टर है ब्रैकेट से बाहर है उसका डॉट बनता है फर्स्ट इंटू लास्ट, क्या बनेगा बी डॉट डी। बाहर वेक्टर ए डॉट था, ये एज इट इज, क्या बना बी डॉट डी रिमेनिंग सी माइनस एक्सटर्नल वेक्टर ई फर्स्ट इंटू लास्ट, ऐसे याद रखना था। अब बचपन गया ब्रैकेट में सी, तो एक्सटर्नल डॉट सी से माइनस बी डॉट सी रिमेनिंग वेक्टर डी। इसको याद रखने का तरीका भी लिखा है लास्ट वीडियो में, मैं रिपीट भी कर रहा हूं। जो 3 वेक्टर में ब्रैकेट से बाहर होता है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल वेक्टर। फर्स्ट इंटू लास्ट जो ब्रैकेट में है, जो लास्ट नजर आएगा, तो बी डॉट डी रिमेनिंग सी माइनस एक्सटर्नल वेक्टर का डॉट रिमेनिंग वेक्टर के साथ बी डॉट सी रिमेनिंग डी। बेटा डॉट इज ए स्केलर, ये तो स्केलर हो गया। ए डॉट क्या बनेगा सी, तो ए डॉट सी स्केलर बी डॉट डी माइनस ए डॉट क्या बनेगा डी स्केलर बी डॉट सी, ये आउटपुट बना। इस बात को मैं यहां लिख रहा हूं, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी बी डॉट सी, इसमें स्टार मार्क कर दिया मैंने, मतलब ये बेटा ये फार्मूला है जो मुझे याद होना चाहिए। अब इसको याद रखने का तरीका, ए बी सी डी 4 वेक्टर है, इनको काउंटिंग से याद कर लिया 1 2 3 4। तो पहले ओड का प्रोडक्ट फिर इवन का प्रोडक्ट, ओड मतलब 1 और 3, ए डॉट सी इंटू इवन बी डॉट डी, बी वेक्टर सेकंड नंबर पे डी फोर्थ पे है ना, ओड का डॉट देन साथ में इवन का डॉट माइनस फिर फर्स्ट इंटू लास्ट रिमेनिंग जो बच गए उनका डॉट। तो ये ओड का डॉट, इवन का डॉट माइनस फर्स्ट इंटू लास्ट देन रिमेनिंग का डॉट, ये पैटर्न होता है याद रखने का। तो ये बना हमारे पास फार्मूला फॉर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। 4 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, 4 वेक्टर्स।
वेक्टर प्रोडक्ट लिखा है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी। बेटा ब्रैकेट 16 होगी, दो वेक्टर क्रॉस लीजिए वेक्टर, दो वेक्टर क्रॉस लीजिए वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज ए वेक्टर। दैट्स व्हाई ये क्या बना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। इसके दो फार्मूले आपको इस तरीके से याद रखना है। अगर ए क्रॉस बी को पूरे को सिंगल वेक्टर कंसीडर करते हो तो फर्स्ट इंटू लास्ट ये पूरा यूज होगा। फर्स्ट इंटू लास्ट मतलब एसटीपी एबीडी, ए भी तो पूरा यूज होगा। फर्स्ट इंटू लास्ट रिमेनिंग क्या बचा, वेक्टर सी माइनस ये कंप्लीट वेक्टर का एसटीपी किसके साथ, वेक्टर सी के साथ, देन वेक्टर डी मल्टीप्लिकेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर ए क्रॉस बी को पूरा सिंगल वेक्टर मानते हो तो फर्स्ट इंटू लास्ट दैट इज लाइक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर मैं इसको सिंगल वेक्टर मानता हूं तो फर्स्ट इंटू लास्ट का एसटीपी रिमेनिंग सी माइनस ये पूरा एक वेक्टर है, फिर इसको ऑपरेट करना है सी के साथ। अगर मैं इसको पूरे को एक वेक्टर मानता हूं तो फर्स्ट इंटू लास्ट ये इसके साथ ऑपरेट होगा, तो जो जिस पोजीशन पे वो लिखा जाएगा सी और डी से पहले ए, तो इसलिए ए सी डी। इसको मैं सिंगल वेक्टर मानता हूं तो फर्स्ट और लास्ट रिमेनिंग बी, ये सिंगल वेक्टर है, ये अब पूरा किस पे ऑपरेट होगा, बी पे। पहले बी आएगा बी सी डी रिमेनिंग वेक्टर ए। ये तो याद रखने का तरीका कि हम एक वेक्टर मान लें जिसको यूज करना है, वो वेक्टर फिर लास्ट एसटीपी माइनस फिर वो वेक्टर रिमेनिंग देन रिमेनिंग वेक्टर। ऐसे इसको पूरा वेक्टर मानता हूं तो फर्स्ट इंटू लास्ट इसके साथ एसटीपी रिमेनिंग बी माइनस फिर ये पूरा वेक्टर डी के साथ रिमेनिंग ए। अब इसको प्रूव करने का तरीका, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। बेटा इसका आइडिया समझ रहे हैं, ये फार्मूला कैसे बना। 4 वेक्टर्स, हमारे पास जो फार्मूला वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का है। नो डाउट इससे पहले मैंने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स पे भी काम कर लिया है। अगर आपने उस फार्मूले को ध्यान से समझा हो तो वहां भी मैंने एक वेक्टर क्रॉस ई नाम रख के 3 वेक्टर में कन्वर्ट करके तब कोई उसका आइडिया यूज किया था 3 वेक्टर्स का। ऐसे ही 4 से 3 बनाने के लिए पहला फार्मूला मैंने इसको कंप्लीट को सिंगल यूज किया, याद रखने के लिए बताया था। तो मैंने इसका नाम मान लिया वेक्टर ई क्रॉस सी क्रॉस डी, वेयर वेक्टर ई क्या मान रखा है हमने, ए क्रॉस बी। अगर हमने ए बी यूज किया है, यहां भी ए बी है यहां भी ए बी, तो ए क्रॉस बी का नाम ई मान लिया। अब ये फार्मूला बन गया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ब्रैकेट से बाहर ये वेक्टर थे, एक्सटर्नल वेक्टर क्या बताया था, फर्स्ट इंटू लास्ट ई डॉट डी रिमेनिंग सी माइनस एक्सटर्नल वेक्टर, अब रिमेनिंग कौन है ब्रैकेट का सी, ई डॉट सी इंटू वेक्टर डी। अब बेटा वेक्टर ई की वैल्यू पुट करते हैं ए क्रॉस बी डॉट डी दैट इज एसटीपी। क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी डॉट डी को ए बी डी वेक्टर सी। बेटा किसी को ये फार्मूला कम समझ आ रहा हो तो लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक कंप्लीट किया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं अब ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। माइनस ई वेक्टर की वैल्यू रखेंगे ए क्रॉस बी डॉट सी, तो एसटीपी ए बी सी इंटू वेक्टर डी। तो आप देखो बेटा ये फर्स्ट फार्मूला बन गया, एसटीपी ए बी डी वेक्टर सी माइनस ए बी सी वेक्टर डी। सेम आइडिया अगर इसको प्रूव करना हो, या मैंने सी डी को यूज किया, सी डी को सिंगल माना है तो सी क्रॉस डी का नाम क्या रख देंगे, ई वेक्टर। तो एक्सटर्नल वेक्टर ई कौन सा फॉर्म बन जाएगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू लास्ट, सेम फार्मूला इस आइडिया से। अब बेटा मैं इस पे कुछ एनालिसिस कर रहा हूं, अगर ज्योमेट्रिकली कुछ समझना चाहें तो क्या आइडिया समझे इससे, समझो इसको। मैंने क्या किया, ये एक प्लेन बनाया, सिमिलरली ये अनदर प्लेन, ये 2 प्लेन बनाए। ये इन 2 प्लेन का क्या है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक टॉपिक पढ़ा था, फैमिली ऑफ प्लेन्स। इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं। अब पहला क्रॉस प्रोडक्ट, पहले फार्मूले को सोच रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी, 2 वेक्टर का क्रॉस उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर होते हैं। तो जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है, 2 वेक्टर से एक प्लेन पास कर सकता है, उस प्लेन के ए क्रॉस बी क्या है, परपेंडिकुलर। ये मतलब बना। सिमिलरली सी क्रॉस डी,
सी क्रॉस डी, दो वेक्टर क्रॉस उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो गिवन वेक्टर्स होते हैं जिनसे वो क्रॉस बना है। सी क्रॉस डी सी और डी से मिलकर बना है। तो जिस प्लेन में वेक्टर सी और वेक्टर डी है, सी क्रॉस डी इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो बेटा यहां से बना सी क्रॉस डी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इसी प्लेन का ये पार्ट लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन इस प्लेन का भी पार्ट है और इस प्लेन का भी कॉमन लाइन है। तो सी क्रॉस डी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब इस लाइन के भी क्या है, परपेंडिकुलर। सी क्रॉस डी इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब लाइन सी क्रॉस डी के परपेंडिकुलर, ये भी कह सकते हो। क्लियर। सिमिलरली ए क्रॉस बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस प्लेन का ही लाइन पार्ट है, तो लाइन पे भी ये ए क्रॉस बी क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस लाइन पर ए क्रॉस बी भी परपेंडिकुलर है और सी क्रॉस डी भी परपेंडिकुलर है। तो दो वेक्टर अगर एक लाइन के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस लाइन के क्या होगा, एलोंग होगा। क्योंकि ए क्रॉस बी को एक वेक्टर मान लो, सी क्रॉस डी को एक वेक्टर, मैंने इसको अल्फा वेक्टर मान लिया, इसको बीटा, तो ये अल्फा है ये बीटा, तो अल्फा क्रॉस बीटा अल्फा के भी परपेंडिकुलर है और बीटा के भी। तो अल्फा क्रॉस बीटा इस लाइन के अलोंग है, तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर अल्फा भी है और इस लाइन पे परपेंडिकुलर बीटा भी है। तो जो ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स होता है, ये किसके अलोंग हुआ, दो प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के अलोंग। ये एक ज्योमेट्रिकल आइडिया था, हमें इस तरीके से पता होना चाहिए कि अगर हम देखें कि प्लेन्स के आइडिया से वेक्टर कहां लाई करेगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स लाई अलोंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। रिजल्ट, इफ वेक्टर एबीसी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर, बेटा नॉन कोप्लेनर इसलिए ताकि एसटीपी क्या रहे, नॉन जीरो। नॉन जीरो होगा तभी ये नॉन जीरो से मैं इसको डिवाइड कर पाऊंगा जो रिजल्ट बनाएंगे। एंड वेक्टर आर बी यानी आर्बिट्रेरी वेक्टर, कोई भी जनरल वेक्टर। तो एबीसी और आर की हेल्प से जो हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, एसटीपी एबीसी इंटू वेक्टर आर इक्वल टू, बेटा याद क्या रखना है, एबी वेक्टर, एबी का एसटीपी आर के साथ एबी यूज हुआ तो बचा कौन, सी, प्लस साइक्लिक ऑर्डर में बीसी, वेक्टर आर के साथ बीसी यूज हुआ तो बचा कौन, ए, प्लस साइक्लिक ऑर्डर में सीए, देन वेक्टर आर, सीए है तो यहां पर कौन रिमेनिंग रहेगा, वेक्टर बी। या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, ए बी सी तीन वेक्टर का सम, ए है तो बीसी साथ में वेक्टर आर, प्लस बी है तो बी के बाद साइक्लिक ऑर्डर में सी ए वेक्टर आर, प्लस वेक्टर सी तो साइक्लिक ऑर्डर में ए बी वेक्टर आर। इसका रिजल्ट डिस्कस कर रहा हूं, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें याद रखना है। चार वेक्टर्स के लिए ये रिलेशन है। अब यहां से वेक्टर आर मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने वेक्टर आर मान लिया एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, एक्स वाई जेड एनी कांस्टेंट, ये मुझे अननोन है, ये फाइंड आउट करना है, एनी स्केलर्स। तो बेटा ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, अगर आपको लास्ट वीडियो का एक टॉपिक याद हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, तो मैंने कहा था कि एनी फोर वेक्टर्स इन 3D आर ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। इसका मतलब मैंने बताया था डिपेंडेंट का, एक वेक्टर बाकी वेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। तो एक वेक्टर आर बाकी कॉम्बिनेशन से लिखा गया ना, ए बी सी के, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। जैसे हम लिखते हैं वेक्टर आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आई जे के तीन वेक्टर है, तो तीन वेक्टर्स और फोर्थ वेक्टर वेक्टर आर। तो फोर वेक्टर्स को हम लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं हमेशा, तो एक वेक्टर बाकी के कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है। तो एक वेक्टर बाकी कॉम्बिनेशन से लिखा गया, तो मुझे एबीसी ढूंढना है। अब आप पैटर्न देखो कि वेक्टर आर का एसटीपी ए बी आर, इसका मतलब ए क्रॉस बी डॉट आर, ऐसा बना। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। एक बार इक्वेशन 1 में ए क्रॉस बी अप्लाई करेंगे विद डॉट आर, तो वेक्टर आर का डॉट किससे, ए क्रॉस बी से, ताकि एसटीपी क्या बने, ए बी आर। तो यहां भी एक्स तो कांस्टेंट है, ए क्रॉस बी का डॉट किससे बनेगा, ए से, तो एसटीपी ए बी है प्लस वाई, फिर ए क्रॉस बी का डॉट किससे बनेगा, बी से, एसटीपी ए बी बी, फिर ए क्रॉस बी का डॉट किससे बनेगा, सी से, एसटीपी ए बी सी। दो वेक्टर सेम हो एसटीपी में, ए और ए सेम है तो आंसर क्या बनता है, 0। यहां बी वेक्टर सेम है, 0 प्लस जेड टाइम एसटीपी क्या बना, एबीसी। इस एबीसी से डिवाइड कर दें और ये लेफ्ट में किसका एसटीपी बना, एबीआर। तो एबीसी से डिवाइड करेंगे तो एसटीपी एबीआर अपॉन एसटीपी एबीसी,
दैट इज द वैल्यू ऑफ जेड। ये जेड की वैल्यू बनी, तो मैं जेड की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा, एसटीपी एबीआर न्यूमरेटर में। अब देखो वेक्टर सी के साथ न्यूमरेटर में एसटीपी एबीआर, अपॉन में क्या नजर आ रहा है, एसटीपी एबीसी। वो सभी के अपॉन में आएगा ताकि एलसीएम बन के यहाँ आर से मल्टीप्लाई होगा। पैटर्न समझ आ रहा है। सिमिलरली जैसे एसटीपी एबीआर की बात की है, फिर एसटीपी बीसीआर, इक्वेशन 1 से ही। अब इसका डॉट किसके साथ बनाना होगा, एसटीपी बीसीआर चाहिए तो बी क्रॉस सी के साथ, तो बी क्रॉस सी डॉट आर। तो यहां पर क्या बनेगा, एक्स कांस्टेंट है, बी क्रॉस सी डॉट है एसटीपी बीसीए प्लस वाई इंटू बी क्रॉस सी डॉट बी। दो वेक्टर सेम है तो एसटीपी क्या बनेगा, 0 प्लस जेड इंटू बी क्रॉस सी का डॉट सी के साथ एसटीपी बीसीसी कितना बनेगा, 0। तो ये दोनों 0 हो गए। बीसीए लिखो एबीसी या सीएबी सब सेम होता है, तो ये एसटीपी क्या बना, बीसीआर, और बीसीए एसटीपी को क्या लिख सकते हैं हम, एसटीपी एबीसी। ये किसकी वैल्यू बनी, एक्स की। सिमिलरली बेटा ये हमें जेड की वैल्यू मिल गई। अब यहां से इसको मैं टिक कर रहा हूं, एक्स की वैल्यू। सिमिलरली मैं वाई लिख सकता हूं, वाई के लिए किससे डॉट बनाना होगा, ए क्रॉस बी से बनाया, बी क्रॉस सी से, अब किससे, सी क्रॉस ए से। तो मैं सिमिलरली करके लिख रहा हूं इसको, पैरेलल के साथ एल वाई, दैट इज सिमिलरली। अगर मुझे वाई लिखना हो तो वाई के लिए अपॉन में एसटीपी एबीसी आएगा। मैं इस बात को यहां पर लिख रहा हूं, सिमिलरली अगर मुझे वाई लिखना हो अपॉन में एसटीपी एबीसी। बेटा साइक्लिक ऑर्डर में पैटर्न देखेंगे, ए बी आर, ए बी के बाद क्या आया, बीसी, बीसी के बाद क्या आएगा, सी ए, सी ए आर। अब ये तीन वैल्यू मिल गई, एक्स वाई और जेड। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग एक्स वाई जेड इन इक्वेशन 1। बेटा आगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लिख लोगे इसको। एक्स वाई जेड की ये तीनों वैल्यू यहां पुट कर देना इक्वेशन 1 में। तीनों के अपॉन में पुट करोगे तो तीनों के अपॉन में एसटीपी एबीसी नजर आएगा। ये एसटीपी एबीसी एलसीएम बन के आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम एलएचएस बन गया, और जो आरएचएस है वो एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो हमें क्या याद रखना, अगर 4 वेक्टर गिवन हो, यहाँ 4 कौन थे, एबीसी और आर, तो 4 के लिए रिलेशन है एसटीपी एबीसी वेक्टर आर इक्वल टू, फिर वेक्टर ए है तो रिमेनिंग बीसीआर प्लस वेक्टर बी रिमेनिंग सीएआर प्लस वेक्टर सी रिमेनिंग एबीआर। ये साइक्लिक ऑर्डर में रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसको मैं भी एक क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, कंपटीशन के क्वेश्चन में। क्वेश्चन, वेक्टर एबीसी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड वेक्टर आर बी एनी आर्बिट्रेरी वेक्टर। देन ए क्रॉस बी क्रॉस आर क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस आर क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस आर क्रॉस बी इज इक्वल टू। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। पहला ऑप्शन है एसटीपी एबीसी आर, फिर 2 टाइम है, फिर 3 टाइम है, एनओटी मतलब नन ऑफ दिस। तो बेटा हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैंने यहां लिख दिया एज इट इज। वापिस देखो कितने वेक्टर्स हैं, 4 वेक्टर और क्रॉस है, तो टॉपिक बन गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अभी लिखवाया था फार्मूला, मैंने बताया था या तो इसको सिंगल वेक्टर मानो, मैं इसको सिंगल मान के काम कर रहा हूं, क्या बनेगा, सिंगल इस पूरे को यूज करूंगा तो ए बी पूरा यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंटू लास्ट से एसटीपी एबीसी वेक्टर आर माइनस, अब ये तो पूरा वेक्टर यूज होगा ए बी, अब दूसरा वेक्टर कौन है इसका ब्रैकेट का, वेक्टर आर देन वेक्टर सी। ये पहले का फार्मूले से आंसर, डायरेक्ट फार्मूला यूज किया, कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको फार्मूला पढ़ना होगा। अब इस पूरे को यूज करेंगे फर्स्ट लास्ट एसटीपी बीसीए रिमेनिंग वेक्टर आर माइनस एसटीपी इस कंप्लीट को वेक्टर आर के साथ ऑपरेट करेंगे, बीसीआर वेक्टर ए प्लस ये कंप्लीट वेक्टर फर्स्ट और लास्ट एसटीपी सीएबी वेक्टर आर माइनस सीएआर वेक्टर बी। तो ये तो बेटा सिंपल फार्मूला था, फार्मूला डायरेक्ट यूज किया। फार्मूला कौन सा है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अब यहां से आप ये देखो वेक्टर आर एसटीपी स्केलर नंबर है, एबीसी लिखो, बीसीए लिखो या सीएबी, तीनों का एक ही मतलब होता है, तो तीनों से वेक्टर आर कॉमन, तो एसटीपी एबीसी प्लस बीसीए प्लस सीएबी तीनों सेम है, तो 3 टाइम क्या बन गया, 3 टाइम एसटीपी एबीसी वेक्टर आर। ये क्लियर है, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में एसटीपी क्या होता है, सेम।
माइनस कॉमन ब्रैकेट में ये बना एसटीपी ए बी वेक्टर आर वेक्टर सी, इसका माइनस कॉमन कर चुके हैं, प्लस एसटीपी बी सी आर वेक्टर ए, यहां से माइनस कॉमन है, प्लस सी ए आर वेक्टर बी। इन तीन माइनस वाली टर्म्स से माइनस कॉमन करके ब्रैकेट में लिख दिया। बेटा अभी मैंने रिजल्ट प्रूव किया था, एबीसी नॉन कोप्लेनर हो और वेक्टर आर बी एनी वेक्टर, तो क्या लिखा था मैंने, इस एसटीपी की वैल्यू, इसका सम लिखा था, ये रिजल्ट याद है, बिकॉज एसटीपी एबीसी आर डेट इज इक्वल टू साइक्लिक ऑर्डर में पहले ए बी वेक्टर आर के साथ, तो बाहर कौन बचा, सी, फिर ए बी के बाद बी सी वेक्टर आर के साथ, एसटीपी में बचा कौन, ए, फिर सी ए एसटीपी में वेक्टर आर के साथ, एंड रिमेनिंग कौन है, वेक्टर बी। ये अभी रिजल्ट प्रूव किया था, इसलिए प्रूव किया था कि इस क्वेश्चन में मुझे डायरेक्ट अप्लाई करना था, तो इससे पहले मैंने इस बात को प्रूव किया। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको हम याद रखते हैं। तो बेटा ये सेम रिजल्ट है, इसकी जगह क्या लिख दो अब मैं, एसटीपी एबीसी विद वेक्टर आर, ये 3 टाइम है, ये 1 टाइम, माइनस हो गया, कितना बना, 2 टाइम एसटीपी एबीसी विद वेक्टर आर। तो कौन सा ऑप्शन है रिक्वायर्ड आंसर, बी ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर अल्फा पैरेलल टू बीटा क्रॉस गामा वेक्टर देन अल्फा क्रॉस बीटा डॉट अल्फा क्रॉस गामा इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, मोड अल्फा स्क्वायर बीटा डॉट गामा, सेकेंड ऑप्शन है मोड बीटा स्क्वायर गामा डॉट अल्फा, थर्ड ऑप्शन है मोड अल्फा स्क्वायर अल्फा डॉट बीटा, एंड फोर्थ है मोड अल्फा मोड बीटा मोड गामा। तो बेटा आप ये देखो, हमें फाइंड आउट करना है इसमें अल्फा क्रॉस बीटा डॉट अल्फा क्रॉस गामा, ये भी स्टैंडर्ड टॉपिक है, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। 4 लिखे गए ना, ये नहीं कि अल्फा बीटा गामा 3 ही है, अल्फा रिपीटेड नहीं है, ये इस तरीके का पैटर्न है, ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी, दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। उसका फॉर्मूला हमने कैसे याद किया था, मैंने बताया था काउंटिंग याद रखनी है इसमें, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 में क्या पैटर्न था, ओड और इवन, तो ओड क्या बनेगा, अल्फा डॉट अल्फा, और एक बनेगा इवन बीटा डॉट गामा, ये बना था, माइनस, इसके बाद याद रखने का तरीका बताया था, फर्स्ट इंटू लास्ट, अल्फा डॉट गामा साथ में रिमेनिंग का डॉट बीटा डॉट अल्फा, ये नहीं गलती से यहां भी डॉट अप्लाई कर दो, डॉट इज स्केलर डॉट इज स्केलर, स्केलर डॉट स्केलर नहीं होता, स्केलर तो कांस्टेंट है, डॉट और क्रॉस किसके लिए बने हैं, वेक्टर के लिए। बेटा अब यहां से मोड अल्फा स्क्वायर हुआ, ये बीटा डॉट गामा एज इट इज माइनस, इसके बारे में बात करनी है। अब आप देखो गिवन कंडीशन है, अल्फा वेक्टर पैरेलल है बीटा क्रॉस गामा के, अल्फा पैरेलल है बीटा क्रॉस गामा, इस वेक्टर के पैरेलल है। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या समझ आता है, तो बेटा बीटा क्रॉस गामा हम जानते हैं, 2 वेक्टर का क्रॉस उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में वो गिवन वेक्टर्स होते हैं जिससे ये क्रॉस बना है। तो बीटा क्रॉस गामा किससे मिलकर बना है, बीटा और गामा से। तो जिस प्लेन में बीटा वेक्टर है और गामा वेक्टर है, उस प्लेन के बीटा क्रॉस गामा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये मतलब है ना। तो बीटा क्रॉस गामा इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो बीटा के भी परपेंडिकुलर है और गामा के भी। बीटा क्रॉस गामा के पैरेलल कौन है, अल्फा, तो अल्फा जब मैं इसके पैरेलल बनाऊंगा तो बेटा इसका मतलब अल्फा वेक्टर भी प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, इस तरीके से परपेंडिकुलर है आउटवर्ड बीटा क्रॉस गामा, इसके पैरेलल ही अल्फा है, पैरेलल है तो अल्फा वेक्टर भी इस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो अल्फा वेक्टर बीटा के भी परपेंडिकुलर है और गामा के भी। तो यहां से अल्फा वेक्टर परपेंडिकुलर है बीटा के और अल्फा वेक्टर परपेंडिकुलर होगा गामा के। तो बेटा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट क्या होगा, 0, तो अल्फा डॉट बीटा 0 और अल्फा डॉट गामा 0, तो अल्फा डॉट गामा 0 हो गया, और अल्फा डॉट बीटा लिखो या बीटा डॉट अल्फा, ये भी क्या बनेगा 0, तो ये तो 0 हो गया। तो क्या आंसर बचा, मोड अल्फा स्क्वायर बीटा डॉट गामा। तो बेटा ये तो डायरेक्ट फार्मूला था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का, इससे पहले भी जो क्वेश्चन किया वो डायरेक्ट फार्मूले बेस है, इसका मतलब स्टैंडर्ड फार्मूले यूजफुल है।
तो ये फार्मूला के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो कौन सा ऑप्शन बना इससे? ए ऑप्शन, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट टॉपिक, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। बेटा रेसिप्रोकल नाम से ही क्लियर है, जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या है? 1/2 रियल नंबर में। तो इसका मतलब 2 का रेसिप्रोकल 1/2, मतलब 2 और 1/2 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 1/2, तो ये कितना बना? 1। तो 2 और 1/2 दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल क्यों है? क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बनाता है? 1। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। ऐसे 3 का रेसिप्रोकल 1/3। फिर 3 और 1/3 मल्टीप्लाई होकर क्या बनाते हैं? 1। तो सेम आइडिया यहां पर यूज किया गया है कि रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर, 3 वेक्टर का रेसिप्रोकल, हमने नाम लिखा A डैश वेक्टर, B डैश वेक्टर, C डैश वेक्टर। These 3 vectors form reciprocal system of vectors for given vector ABC if, ये 3 मैंने फार्मूले लिखे, अभी मैं इसका रीजन एक्सप्लेन करूंगा। और स्टार्टिंग में मैंने लिखा 2 सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आर कॉल्ड रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर इफ बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट वी गेट यूनिटी। 2 नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल कब है? जब बाय टेकिंग प्रोडक्ट वी गेट यूनिटी। तो सेम आइडिया यहां पर है कि एक सिस्टम के लिए दूसरा सिस्टम ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल कब है? जब दोनों सिस्टम के वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या बने? 1 बने। बाय टेकिंग डॉट प्रोडक्ट वी गेट यूनिटी। तो एबीसी सिस्टम ऑफ वेक्टर के लिए A डैश, B डैश, C डैश दैट फॉर्म ए रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर इफ, अगर A डैश हम डिफाइन करें रिमेनिंग B और C की हेल्प से, B क्रॉस C अपॉन STP ABC। B डैश को डिफाइन करें साइक्लिक ऑर्डर में, C क्रॉस A, B के बाद C की टर्न होती है ना, C क्रॉस A अपॉन STP ABC। और C डैश को डिफाइन करें C के बाद साइक्लिक ऑर्डर में A क्रॉस B अपॉन STP ABC। डिनोमिनेटर में STP ABC है, दैट्स व्हाई इट मस्ट बी नॉन जीरो। नॉन जीरो STP क्या बताएगा कि वेक्टर्स क्या है? नॉन कोप्लेनर। बेटा रीजन समझना आप। अब A डैश ऐसा क्यों डिफाइन किया गया? हम कह रहे A डैश इज रेसिप्रोकल वेक्टर फॉर गिवन वेक्टर A, B डैश इज रेसिप्रोकल फॉर गिवन वेक्टर B, सिमिलरली C डैश। तो इसका मतलब A डॉट A डैश 1 बनना चाहिए, तभी तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अब रीजन समझो इसका, मैं ये फर्स्ट का रीजन लिख रहा हूं साइड में, इस फर्स्ट प्रॉपर्टी का। बेटा A डॉट A डैश हम जानते हैं, अगर मैं A डैश को क्या डिफाइन कर रहा हूं? B क्रॉस C अपॉन STP ABC। साइक्लिक ऑर्डर में ये डिफाइन किया मैंने A डैश को, क्योंकि मैं जानता हूं जब A डैश का डॉट A से करूंगा, अपॉन में STP ABC है, तो A डॉट क्या नजर आना चाहिए ऊपर? B क्रॉस C। और A डॉट B क्रॉस C क्या? STP ABC डिवाइडेड बाय STP ABC इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब A और A डैश दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? रेसिप्रोकल। तो A डॉट A डैश 1, सिमिलरली B डॉट B डैश भी कितना बनेगा? 1। B डॉट करूंगा तो STP BC है, साइक्लिक ऑर्डर में सेम होगा, 1 बनेगा। थर्ड C डॉट C डैश दैट इज 1। फोर्थ STP ABC इंटू STP A डैश B डैश C डैश दैट इज ऑल्सो 1। इन दोनों को मैं कैलकुलेट करूंगा तो इसका आंसर भी 1 होता है। इस बात को भी हम एज ए रीजन डिस्कस करेंगे, बट ये 4 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है रेसिप्रोकल सिस्टम के लिए जो आपको याद रखनी है। और A डैश B डैश C डैश का साइक्लिक ऑर्डर में ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना है। अब मैं इसका रीजन डिस्कस कर रहा हूं। बेटा फोर्थ का रीजन डिस्कस कर रहा हूं। अभी हमने फोर्थ प्रॉपर्टी लिखी थी रेसिप्रोकल में, STP ABC इंटू STP A डैश B डैश C डैश इक्वल टू क्या लिखा है? 1। इसका रीजन समझो। STP ABC एज इट इज, STP A डैश क्या है? B क्रॉस C अपॉन STP ABC। B डैश का फार्मूला था C क्रॉस A अपॉन STP ABC। C डैश का ये फार्मूला। बेटा STP में ये STP ABC तो कांस्टेंट है, सपोज करो सोल्व करके ये 3 बना, तो STP को सोल्व करने का तरीका क्या था? डिटरमिनेंट, फर्स्ट डिटरमिनेंट में इसकी एंट्रीज आएंगी फर्स्ट रो में, सेकंड रो में इसकी एंट्री, थर्ड रो में इसकी एंट्री। डिटरमिनेंट में रो वाइज कांस्टेंट कॉमन होता है, तो पहली रो से ये कांस्टेंट कॉमन होएगा 1 अपॉन STP ABC, कांस्टेंट है ना STP। दूसरी रो से 1 अपॉन ये STP कॉमन होगा, और तीसरी रो से 1 अपॉन STP ये कॉमन होगा, तो ये अपॉन में क्यूब बन गया। न्यूमरेटर में क्या बच गया? STP B क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस B, साइक्लिक ऑर्डर है।
बेटा इस क्यूब से कैंसिल होगा तो 1 क्या बचेगा, एसटीपी एबीसी स्क्वायर। लास्ट क्लास में एसटीपी के मैंने रिजल्ट लिखे थे, वहां पर 3 रिजल्ट लिखे थे और ये कहा था कि ये स्कूल लेवल पे ऐसे क्वेश्चन भी अप्रूव्ड है। पहला लिखा था एसटीपी में बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस हो तो 2 टाइम एसटीपी एबीसी प्रूव होता है। अगर माइनस हो बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी तो आंसर क्या प्रूव होता है, 0। अगर प्रोडक्ट में हो बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये रिजल्ट है, ये क्या प्रूव होता है, ए बी सी का होल स्क्वायर। मैं ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं, बिकॉज एसटीपी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, साइक्लिक ऑर्डर है बेटा। साइक्लिक में इसे पहले लिखो, फिर पैटर्न सेम होना चाहिए, या सी क्रॉस ए को पहले लिखो फिर साइक्लिक। ये हमेशा किसके इक्वल होता है, एसटीपी एबीसी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लास्ट वीडियो में मैंने मेंशन किए हुए हैं सब। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या आंसर बन गया 1। बेटा जो टॉपिक अभी लिखा है रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, उसके फार्मूले पर डायरेक्ट बेस क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं। पहले मैं एबीसी 3 वेक्टर गिवन है, देन इन रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए, रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए का नाम क्या लिखा हुआ है हमने, ए डैश। नहीं भी लिखा हो तो सिर्फ इतना कहो कि रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए फाइंड आउट करो। तो रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए का मतलब ए डैश, साइक्लिक ऑर्डर में ए डैश क्या है, बी क्रॉस सी अपॉन एसटीपी एबीसी। तो इसका मतलब यह है, एक तो मुझे बी क्रॉस सी फाइंड आउट करना है, उसके बाद एसटीपी एबीसी। तो पहले मैं बी क्रॉस सी फाइंड आउट कर रहा हूं। बी क्रॉस सी का मतलब हुआ आई जे के, पहले वेक्टर बी है तो बी के कोएफिशिएंट, आई का कोएफिशिएंट 0 1 1 और वेक्टर सी क्या बनेगा 1 0 1, जे कैप का कोएफिशिएंट 0 है। तो अब यहां से साइक्लिक ऑर्डर में 1 माइनस 0 दैट इज आई कैप, माइनस जे के लिए 0 माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस जे कैप, के कैप के लिए 0 माइनस 1 दैट इज माइनस के कैप। तो ये न्यूमरेटर मुझे पता लग गया आई प्लस जे माइनस के। अब एसटीपी, बेटा एसटीपी का मतलब भी क्लियर है, ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं इसको। अब ये नहीं पूरा एसटीपी फिर से कैलकुलेट करो, तो ये आई प्लस जे माइनस के। मैं ए डॉट बी क्रॉस सी इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे बी क्रॉस सी की नॉलेज है। अब इसका डॉट किससे चाहिए, ए से, ये वेक्टर है तो आई डॉट आई 1 बनेगा प्लस जे डॉट जे कितना बनेगा 1, तो 1 प्लस 1 2, के कैप तो है ही नहीं, यहाँ 0 टाइम है तो 0 इंटू माइनस 1 0, तो आई प्लस जे माइनस के बाय 2 दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। इफ वेक्टर ए डैश, वेक्टर बी डैश और वेक्टर सी डैश 3 वेक्टर गिवन है, देन द ऑल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोपाइड फॉर्म बाय वेक्टर्स। पैरेललोपाइड जो फॉर्म हुआ वो इन 3 वेक्टर से फॉर्म हुआ है, ए बी सी से। हैविंग बेस, पैरेललोपाइड का बेस जो है वो बी और सी से फॉर्म हुआ है। बेस की बात, वेयर ए डैश का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए का रेसिप्रोकल ए डैश है एटसेट्रा लिखा है, तो अंडरस्टूड है कि वेक्टर बी का रेसिप्रोकल बी डैश है और सी का रेसिप्रोकल सी डैश है। तो बेटा अगर हम एबीसी वेक्टर के पैरेललोपाइड डायग्राम की बात है तो पैरेललोपाइड के लिए हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फार्मूला जानते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, पैरेललोपाइड किससे फॉर्म हुआ है, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, फॉर्म बाय ए डैश बी डैश सी डैश से फॉर्म नहीं हुआ, ये गलती मत करना, ए बी सी से फॉर्म हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या था, मॉड एसटीपी एबीसी। तो एसटीपी एबीसी पे काम करना होगा मुझे। और दूसरा मुझे फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो ऑल्टीट्यूड का मुझे कंसेप्ट चाहिए इसमें। मैं जानता हूं वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस इंटू लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। इसको लिख सकता हूं मैं एरिया ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेटा ये मैंने गैप से इसलिए लिखा, आप देखो बेस जो फॉर्म हुआ है पैरेललोपाइड का, हैविंग बेस फॉर्म बाय, बेस किससे फॉर्म हुआ है, बी एंड सी से। बेस जो फॉर्म हुआ है फॉर्म बाय वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो एरिया ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, मोड एसटीपी एबीसी, ये बना बेटा। अब एरिया ऑफ बेस कितना होगा, पैरेललोपाइड का जो बेस होता है वो कौन होता है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम वेक्टर बी और वेक्टर सी से बना है। बेटा पैरेललोपाइड का मतलब पैरेललोग्राम को ही हाइट एस तक इंक्रीज कर रखा है, उस 3D स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा है, पैरेललोपाइड। तो अब यहां से
तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना बनेगा वेक्टर बी और सी से, मोड बी क्रॉस सी इनटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड इक्वल टू दिस एसटीपी, एसटीपी बॉक्स एबीसी। अब मुझे इस पे काम करना है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर रहा हूं। पहले तो मैं एसटीपी ए डैश बी डैश सी डैश को फाइंड आउट कर रहा हूं। अब माइंड में ये कि इसकी एसटीपी की क्या जरूरत है, एसटीपी तो हमें एबीसी चाहिए थी बेटा, नॉलेज तो मुझे ए डैश बी डैश सी डैश की है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आप ये देखो, अब मैं इसकी जगह इसको ए डैश बी डैश सी डैश में कन्वर्ट कर देता हूं, क्योंकि प्रॉपर्टी मैं जानता हूं, अभी लिखी थी एसटीपी एबीसी इंटू एसटीपी ए डैश बी डैश सी डैश, दिस एसटीपी प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की फोर्थ प्रॉपर्टी थी। तो इसका मतलब मैं एसटीपी एबीसी को 1 अपॉन लिख सकता हूं, ये तो 1 अपॉन मोड, या मोड है ना, एसटीपी ए डैश बी डैश और ये सी डैश, ये मोड का साइन। बेटा सिर्फ प्रॉपर्टी यूज की है यहां पर कि एसटीपी ऑफ एबीसी को मैं 1 अपॉन लिख सकता हूं, तो मैं ए डैश बी डैश सी डैश फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि तीनों वेक्टर की नॉलेज है। तो अब यहां से डिटरमिनेंट आई प्लस जे 1 1 0, फिर बी डैश 1 माइनस 1 2, फिर सी डैश 2 1 माइनस 1। बेटा ये लिखा, इसको कैलकुलेट करें। फर्स्ट हो गया अबाउट, रो कॉलम कैंसिल, 1 माइनस 2 माइनस 1 के लिए -1 -4 -5 इंटू -1 +5, ये बना 4। कैलकुलेशन है, 0 के लिए तो आगे 0 ही बनना है। तो इसका मतलब मैं इसकी जगह 4 लिखूं, तो ये 1/4 हुआ इक्वल में, ये ऑल्टीट्यूड एज इट इज हुआ। एक मुझे मोड बी क्रॉस सी की वैल्यू चाहिए, इस पे आते हैं। बेटा मैं जानता हूं बी क्रॉस सी का आइडिया किसमें नजर आता है, बी क्रॉस सी का आइडिया नजर आता है मुझे ए डैश के फार्मूले में। ए डैश ये होता है बी क्रॉस सी अपॉन एसटीपी एबीसी, ये फार्मूला है। अब ए डैश में जानता हूं, तो अब यहां से एसटीपी एबीसी, एसटीपी एबीसी इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1 अपॉन, तो इसका मतलब ए डैश बी डैश सी डैश 1 अपॉन एसटीपी एबीसी क्या होगा, डेट इज ए डैश बी डैश सी डैश। उसकी वैल्यू कितनी है 4, तो यहां 4 लिख दू, ये बना 4 टाइम बी क्रॉस सी। ये क्लियर है, 4 टाइम क्यों बना, 1 अपॉन एसटीपी एबीसी, 1 अपॉन डेट विल बी एसटीपी ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश। कितना आंसर है ये 4, यहां तक क्लियर। बेटा अब आप ये देखो, मुझे बी क्रॉस सी की जगह क्या फाइंड आउट करना है, मोड बी क्रॉस सी। तो दोनों तरफ मोड अप्लाई कर दूं, मोड ऑफ ए डैश इक्वल टू 4 एज इट इज मोड बी क्रॉस सी, इट इंप्लाइज मोड बी क्रॉस सी मोड ए डैश वेक्टर ये, इसका मोड कितना होगा, √1² + 1² √2, इस 4 से मैं डिवाइड कर दूंगा, √2/4, दैट इज मोड बी क्रॉस सी। क्लियर। अब इस मोड बी क्रॉस सी, ये रीजन थे बेटा, यहां पर मैंने ये लाइन बना दी ताकि किसी को डाउट ना रहे कि मर्ज ना हो रहा, तो इसकी कैलकुलेशन है। तो अब यहां पर मोड बी क्रॉस सी की जगह पर क्या आएगा, √2/4, ये अपॉन के 4 से 4 कैंसिल, तो ऑल्टीट्यूड कितना बना, ये √2 इधर आएगा, इट इंप्लाइज लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड डेट इज 1/√2। तो 1/√2 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो बेटा ऑल्टीट्यूड इसकी बात आए तो ये हम जानते हैं, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। और अभी रेसिप्रोकल सिस्टम लिखा है, और लास्ट वीडियो में हमने मेंशन भी किया था वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइट क्या होता है, मोड ऑफ एसटीपी एबीसी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये आइडिया है, वॉल्यूम ऑफ पैलोपाइट, और ये सीबीएसई का भी टॉपिक है। तो इतना फार्मूला लास्ट वीडियो में भी डिफाइन किया हुआ है और सीबीएसई लेवल की वीडियोस में भी, तो ये डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो ये रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स की थ्योरी, ये उसके रिजल्ट थे जो डायरेक्ट यूज किए, उसकी हेल्प से लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड क्या बना, 1/√2। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या है इसका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट टॉपिक, सॉल्विंग ऑफ वेक्टर इक्वेशन। बेटा वेक्टर इक्वेशन सोल्व करना, इस टॉपिक का मीनिंग समझना पहले। सॉल्विंग ए वेक्टर इक्वेशन मीन्स डिटरमाइनिंग एन अननोन वेक्टर और नंबर ऑफ वेक्टर सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन।
किसी अननोन वेक्टर को हमें फाइंड आउट करना है इक्वेशन में। जनरली टू सोल्व वेक्टर इक्वेशन वी एक्सप्रेस द अननोन वेक्टर। जो अननोन वेक्टर है उस अननोन वेक्टर को हम एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, एलसी मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं अननोन वेक्टर। जैसे वेक्टर आर अननोन है, हम ऐसे मानते हैं ना वेक्टर आर को, लेट वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये तरीका होता है। तो बेटा आपको असाइनमेंट मतलब जो भी आप सोल्व करते हो या क्वेश्चन बैंक, उनमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर आई जे के ना होकर वेक्टर आर अननोन वेक्टर ए बी वेक्टर की टर्म्स में होगा। तो ए बी वेक्टर्स में हम अननोन वेक्टर आर को मानते हैं एक्स टाइम वेक्टर ए प्लस वाई टाइम वेक्टर बी प्लस जेड टाइम ए क्रॉस बी। अब माइंड में ये क्वेश्चन की कैसा लीनियर कॉम्बिनेशन सोचा गया कि ए बी के साथ ए क्रॉस बी, इसका क्या मतलब है बेटा? आप ये देखो एक्स वाई जेड स्केलर्स के साथ ये लीनियर कॉम्बिनेशन आई कैप जे कैप के कैप, ये 3 वेक्टर्स जो होते हैं ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, क्योंकि आई और जे एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स वाई प्लेन पर जेड एक्सिस परपेंडिकुलर उसके लॉन्ग होता है के कैप। तो आई जे के आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, इसका मतलब एक वेक्टर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से रिप्रेजेंट होता है। तो हम जानते हैं ए क्रॉस बी उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में कौन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। 2 वेक्टर से एक प्लेन पास हो सकता है, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, जिस प्लेन में है उस प्लेन के कौन परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी। तो ए बी और ए क्रॉस बी कोप्लेनर तो नहीं है, ए क्रॉस बी तो आउटवर्ड है ऐसे परपेंडिकुलर। तो ए बी एंड ए क्रॉस बी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, आई जे के आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, इसलिए हम क्या कॉम्बिनेशन लिखते हैं, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड टाइम ए क्रॉस बी। इसी बात क्या लिखा है, ए बी एंड ए क्रॉस बी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स एंड एक्स वाई जेड आर एनी स्केलर्स। क्वेश्चन में गिवन कंडीशन की हेल्प से अननोन एक्स वाई जेड हम फाइंड आउट करते हैं, फिर हमें 4 ऑप्शंस में से कोई रिक्वायर्ड आंसर ए बी और ए क्रॉस बी की टर्म्स में मिलता है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, ये स्टैंडर्ड आइडिया, इसको आपको याद रखना है। अननोन वेक्टर अगर 4 ऑप्शन वेक्टर ए और वेक्टर बी की टर्म्स में, तो ये एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। मैंने इस पे स्टार मार्क किया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इसका मतलब मुझे गिवन है ए डॉट बी इक्वल टू 0, वेक्टर वी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी फाइंड आउट करना है। तो वेक्टर वी अननोन है, ये मुझे फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी। बेटा सॉल्विंग ऑफ अननोन वेक्टर हो गया, या अननोन वेक्टर आर नहीं, अननोन कौन है, वेक्टर वी। हमें ए और बी की टर्म्स में चाहिए, तो वेक्टर वी को अगर हमें वो थ्योरी याद ना हो तो हम ये मानते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो आंसर आई जे के में है ही नहीं। ए बी की टर्म्स में पूछा और ऑप्शन भी ए बी में ही है, तो हम क्या मानेंगे, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड टाइम ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वेशन 1। तो मुझे अब एक्स वाई जेड ढूंढने हैं, और क्या गिवन है, सेटिस्फाइंग इक्वेशन वी डॉट ए 0 है, वी डॉट बी 1 है, और एस टी पी वी ए बी दैट इज 1। ये इंफॉर्मेशन गिवन है। बेटा देखो, अगर मैं ऑप्शन को ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे ये समझ आता है कि अगर आंसर की पॉसिबिलिटी इन 3 में से है, तो आप देखो सब जगह वेक्टर बी और ए क्रॉस बी है, मतलब कि ये वाई बी वेक्टर, वाई 1 बाय मोड बी स्क्वायर बना, तो ये वाई बी वेक्टर, ये 1 बाय मोड ए क्रॉस बी स्क्वायर, ये स्केलर है, तो ये जेड टाइम ए क्रॉस बी। तो वाई बी प्लस जेड टाइम ए क्रॉस बी, ये भी वाई बी प्लस जेड टाइम ए क्रॉस बी, ये भी वाई बी प्लस जेड टाइम ए क्रॉस बी। इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो मैं इतना मान सकता हूं, ये जरूरी नहीं कि आपको एक्स ए लिखना ही है, जो ऑप्शन में एक्स ए वेक्टर है ही नहीं, वेक्टर ए का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका यही मान लो आंसर तो बी और ए क्रॉस बी की टर्म में चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर मैं जनरल लिख रहा हूं एक्स ए वेक्टर, तो इसका मतलब एक्स 0 बना होगा, तभी तो वेक्टर ए प्रेजेंट नहीं हुआ। तो ये तो जनरल आइडिया है, लेकिन ऑप्शन से कम काम करने के लिए आप ये टर्म हटा सकते हो, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में आंसर चाहिए, तो ये काम को कम करने का तरीका। अब नो डाउट आंसर इस फॉर्म में तो एक्स 0 ही बनता होगा। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, बेटा जिन वेक्टर के कॉम्बिनेशन से बना है उन्हीं के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट बनाना होता है, ये याद रखना। किनके कॉम्बिनेशन से बना है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और ए क्रॉस बी। तो पहले ए के साथ डॉट बनाओगे, फिर बी के साथ, फिर ए क्रॉस बी। पहले ए के साथ डॉट, ए डॉट बी क्या बना, एक्स टाइम ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, वाई टाइम ए डॉट बी प्लस जेड टाइम
एस टी बी ए बी, ए डॉट ए क्रॉस बी एस टी बी बनेगा। बेटा ए डॉट वी लिखो या वी डॉट ए, कितना है 0, ये तो 0 हो गया। ए डॉट बी 0 है, ये भी 0 हो गया। एस टी बी में दो वेक्टर सेम हो तो 0, ये दोनों 0 हो गए। ये 0 इक्वल टू एक्स टाइम मोड ए स्क्वायर, तो बेटा एक्स कितना बना 0, इससे डिवाइड हो गया ना। तो आप देखो एक्स 0 ही आया, ये हट गया। इतना काम करने के लिए कंपटीशन के क्वेश्चन में तो हमें टाइम सेव करना होता है, इससे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अब मेरा काम है वाई और जेड ढूंढना, अब इस पे काम करें। एक बार वेक्टर ए के साथ डॉट, एक बार बी के साथ और एक बार ए क्रॉस बी, ये इसके पैटर्न है। अब बी के साथ डॉट बना रहा हूं मैं इसका, यहीं पर लिख रहा हूं मैं इस वेक्टर के लिए। अब बी के साथ डॉट, तो बी डॉट वी एक्स टाइम बी डॉट ए, वाई टाइम बी डॉट बी मतलब मोड बी स्क्वायर, जेड टाइम बी डॉट ए क्रॉस बी एस टी बी बी ए बी। दो वेक्टर सेम, ये तो जेड इंटू 0 0 हो गया, ये वाई मोड बी स्क्वायर हो गया। बी डॉट ए मतलब ए डॉट बी कितना है 0, तो एक्स इंटू 0 ये 0 हो गया। और वी डॉट बी कितना है 1, तो बी डॉट वी लिखो या वी डॉट बी दैट इज 1, तो मोड बी स्क्वायर यहां डिवाइड हो जाएगा, तो y कितना बन गया 1 अपॉन मोड बी स्क्वायर। ये y की वैल्यू, y मिल गया, x मिल गया, क्या ढूंढना रह गया z। तो b बाय मोड बी स्क्वायर बनेगा जब मैं y की वैल्यू रखूंगा यहाँ 1 बाय मोड बी स्क्वायर। तो b के अपॉन में मोड बी तो आ नहीं सकता, इसे b ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये वैसे ही कंफर्म हो गया। अब z पे काम करने के लिए तीसरा वेक्टर कौन है a क्रॉस b। अब किसके साथ डॉट करेंगे इसका a क्रॉस b के साथ, तो लेफ्ट में कौन है v वेक्टर, तो a क्रॉस b डॉट वी, डॉट प्रोडक्ट बनाने ये जनरली आपको डॉट की इंफॉर्मेशन है। अब यहां से x टाइम a क्रॉस b का डॉट a के साथ, ये क्या बनेगा ए बी ए। ये x वाली टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है वैसे, क्योंकि x तो 0 है, प्लस y टाइम b वेक्टर, वेक्टर b के साथ कितना डॉट किया हमने ए क्रॉस बी डॉट बी, कितना बन गया ये ए बी बी, प्लस जेड टाइम किसके साथ डॉट है ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी दैट इज मोड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर। बेटा ये एस टी पी बन गया ए बी वी लिखो या साइक्लिक ऑर्डर में वी ए बी, बोथ आर सेम थिंग। तो ये तो 1 है, दो वेक्टर सेम, ये 0, तो ये वैल्यू ऑफ जेड मिल गई, यहां से अपॉन में आएगा तो जेड हो गया 1 अपॉन मोड ए क्रॉस बी स्क्वायर, दैट इज वैल्यू ऑफ जेड। तो एक्स वाई और जेड यहां पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 इंप्लाई वेक्टर v इक्वल टू एक्स की जगह पर क्या आ गया 0 इंटू ए वेक्टर 0, ये तो हट गया। y की जगह 1 बाय मोड बी स्क्वायर, तो क्या बना b बाय मोड बी स्क्वायर। वैसे तो आपको डायरेक्ट नजर आ रहा होगा, यहाँ b बाय मोड बी स्क्वायर बनेगा और ये a क्रॉस b बाय मोड a क्रॉस b स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है दैट इज ए ऑप्शन। बट बस मैं कंप्लीट लिख रहा हूं इसको, z टाइम a क्रॉस b जेड ये a क्रॉस b के अपॉन में क्या आ गया मोड a क्रॉस b स्क्वायर, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर ए। बेटा ये आईआईटी 2010 का क्वेश्चन है। इफ ए एंड बी आर वेक्टर्स इन स्पेस गिवन बाय, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप देखो ये बना, इसको मैं वेक्टर अल्फा मान लू, इसको बीटा और इसको गामा, तो अल्फा डॉट बीटा क्रॉस गामा, कुछ ऐसा है। तो अब यहां से 2a प्लस बी डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस ए माइनस 2b, इस पे काम करना है मुझे। बेटा पहले तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो a क्रॉस b क्रॉस c हुआ ही अपने आप में, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब हम जानते हैं a क्रॉस b क्रॉस c, ये हमने लिखा हुआ है। a क्रॉस b दो वेक्टर क्रॉस एक ब्रैकेट में, क्रॉस के बाद यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस करके एक वेक्टर बनेगा, इसको c मान लिया। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला एक्सटर्नल वेक्टर कौन है अब c, तो फर्स्ट इंटू लास्ट, तो c अप्लाई होगा a पे, c अप्लाई होगा b पे,
फर्स्ट इंटू लास्ट है सी डॉट ए रिमेनिंग बी माइनस फिर सी किस पे अप्लाई होगा बी पे, सी डॉट बी रिमेनिंग ए, दैट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो बेटा अब यहां से ये 2a प्लस बी एज इट इज डॉट ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक्सटर्नल है तो सी की जगह आएगा, क्या बनेगा a माइनस 2b डॉट ए रिमेनिंग वेक्टर बी, ये बन गया सी डॉट ए वेक्टर बी माइनस सी डॉट बी, इसका डॉट बी के साथ a माइनस 2b डॉट बी, रिमेनिंग वेक्टर कौन बचा वेक्टर ए, ये कंप्लीट। ये मैंने पहले बता रखा है, यहां डॉट मत लगा देना, डॉट इज ए स्केलर, स्केलर डॉट वेक्टर मीनिंगलेस होता है, तो डॉट कहां है इन बातों का ध्यान रखना, डॉट सिर्फ यहां पर है। ये वेक्टर सी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो सी की जगह मैंने क्या रख दिया a माइनस 2b, बाकी सेम है। बेटा अब यहां से ये 2a प्लस बी एज इट इज डॉट, इसका डॉट ए मॉड ए स्क्वेयर माइनस 2 टाइम बी डॉट ए लिखो या ए डॉट बी, ये डॉट सोल्व होगा, ये वेक्टर भी एज इट इज, यहां कोई डॉट नहीं है, माइनस ए डॉट बी माइनस 2 टाइम बी डॉट बी मतलब मॉड बी स्क्वेयर, ये बार वेक्टर है एज इट इज, सिंपल ब्रैकेट। बात ये देखो बेटा, मुझे मॉड ए की जरूरत है, मॉड बी की जरूरत है और ए डॉट बी की जरूरत है, इन पे काम करता हूं मैं। मॉड ऑफ वेक्टर है, इसका मॉड करूंगा √5 तो √5 रहेगा, न्यूमरेटर में मॉड कितना बनेगा √1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर √5, तो मॉड ए 1 है। मॉड बी बेटा आई जे के क्वेश्चन का रिजल्टेंट ही है ना नीचे, यहां भी √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर √14 बनेगा, √14 बाय √14, मॉड बी भी कितना है इसका 1, और ए डॉट बी भी चाहिए हमें, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट करूंगा आई डॉट आई, तो 2 इंटू 1 ए 2 बना, फिर जे डॉट जे तो -2 इंटू +1 -2 बना, के का क्वेश्चन 0 है, 0 इंटू 3 तो ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी लिखो या बी डॉट ए, ये सब एक ही मतलब है। तो बेटा अब यहां से इस बात को यूज करना शुरू करें, 2a प्लस बी डॉट मॉड ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, ए डॉट बी 0 है, ये 0, ए डॉट बी 0 मॉड बी 1 तो ये 2 हुआ, कुछ ऐसा होना। तो अब ये बन गया 2a प्लस बी डॉट ये 1 टाइम वेक्टर बी माइनस माइनस प्लस 2 टाइम वेक्टर है, तो ये बन गया 2a प्लस बी, तो मॉड 2a प्लस बी होल स्क्वायर, या भी पूरा भी लिख सकते हो 2 टाइम a डॉट बी, फिर 2a का डॉट 2a से 4 टाइम 2 इंटू 2 4 हो गया ना a डॉट a मॉड a स्क्वायर, फिर b डॉट b मॉड b स्क्वायर, फिर b डॉट 2a 2 तो कांस्टेंट है 2 टाइम b डॉट a, फिर से वैल्यू यूज कर लें, a डॉट b हो या b डॉट a कितना है 0, तो ये बन गया 0, मॉड a 1 है, मॉड b 1 है और ये भी 0, कितना आंसर बना 5। ये आईआईटी 2010 में इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो इंटीजर टाइप में क्या आंसर बना इसका, रिक्वायर्ड आंसर इज 5। रिजल्ट, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आईआईटी में इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, इस रिजल्ट के बाद मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। एबीसी आर यूनिट वेक्टर, तो हम ये इक्वालिटी याद रखते हैं, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। सेकेंड इक्वालिटी होल्ड्स, मतलब ये डॉट प्रोडक्ट का सम इक्वल टू -3/2 बनेगा इफ एंड ओनली a प्लस बी प्लस सी 0 बने, और a प्लस बी प्लस सी 0 है तो इक्वालिटी होल्ड करता है इस रिलेशन में। इसका रीजन डिस्कस कर रहा हूं बेटा मैं। एबीसी यूनिट वेक्टर गिवन है, मॉड ए मॉड बी मॉड सी 1 है, इनइक्वालिटी की बात है, और a डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ये ऐसा पैटर्न है 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये किसके फार्मूले में नजर आता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में। तो बेटा मैं उस फार्मूले को यूज कर रहा हूं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, हम जानते हैं इसकी मॉड वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होती है 0। तो अब यहां से स्क्वेयरिंग कर दें, मॉड a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, स्क्वेयर ओपन करेंगे क्या बनेगा, मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस 2 टाइम a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मोड ए, मोड बी, मोड सी, ये तीनों कितने हैं? 1 यूनिट वेक्टर, इनका सम 1 हो जाएगा। 1 राइट, इन तीनों का सम क्या हो गया? 3 राइट में आ गया, -3 बनेगा और 2 अपॉन में, तो क्या प्रूव हुआ? ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। पहला रिजल्ट तो ये प्रूव करना था। बेटा आप ये देखो इक्वालिटी कब होल्ड होगी? जब इक्वल टू -3/2 होगा, तब उस समय ये इक्वल टू 0 रहा होगा, ये इक्वल टू 0 रहा होगा, यहाँ इक्वलिटी रही होगी, यहाँ इक्वल टू 0। इसका उस समय मोड ए प्लस बी प्लस सी क्या रहा होगा? 0। अगर मोड किसी वेक्टर का 0 तो वेक्टर इटसेल्फ क्या रहेगा? 0। तो वेक्टर सम इज ए वेक्टर। याद रखना, अगर पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट का सम -3/2 है तो आप डायरेक्ट कंडीशन यूज कर सकते हो कि वेक्टर्स का सम क्या होता है? 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको मैं अप्लाई करूंगा एक आईआईटी के क्वेश्चन में। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वेक्टर एबीसी आर यूनिट वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस रिजल्ट, ये कंडीशन गिवन है, देन मोड ऑफ 2a प्लस 5b प्लस 5c इज इक्वल टू, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था आईआईटी 2012 में। तो इस क्वेश्चन में हमें मोड ऑफ 2a प्लस 5b प्लस 5c फाइंड आउट करना है। तो बेटा पहले तो ये कंडीशन गिवन है, इसका एज इट इज लिख लिया। तो ये मोड a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, मोड a स्क्वायर प्लस मोड b स्क्वायर माइनस 2 टाइम a डॉट b, सेम इन दोनों के फार्मूले। एबीसी क्या गिवन है? यूनिट वेक्टर, मोड a मोड b मोड c, यूनिट वेक्टर है तो तीनों मोड 1 है। तो आप देखो बेटा ये 1 है तो 2 यहां से बनेगा, 2 यहां से, 2 यहां से, 6 हो गया। 6 माइनस 2 टाइम a डॉट b, -2 कॉमन कर दें, a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। बेटा ये 6 माइनस होगा, 9 माइनस 6 3, ये -2 अपॉन में, तो a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a डेट इज -3/2। 9 माइनस 6 3 और अपॉन में ये -2, डेट इज -3/2। बेटा अब यहां से क्या कंडीशन बनेगी? a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा होगा? 0। अब ये नहीं कि इसके बाद ये कैसे लिख दिया, अभी इससे पहले मैंने रिजल्ट लिखा है। अगर एबीसी यूनिट वेक्टर हो एंड a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्या बना था? ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो इक्वालिटी कब होल्ड करता है? जब a प्लस बी प्लस सी क्या रहा हो? 0 वेक्टर। ये रिजल्ट लिखा था मैंने, ये इंप्लाई बना के रिजल्ट कह दिया। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, अगर पेयर वाइज डॉट प्रोडक्ट का सम -3/2 हो तो वेक्टर्स का सम क्या रहा होता है? 0 वेक्टर। तो इससे मैं ये यूज कर सकता हूं। तो आप देखो a प्लस बी प्लस सी 0 बना, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है? मोड ऑफ 2a प्लस 5b प्लस 5c। अब इसका इसमें क्या एडवांटेज है? मोड ऑफ 2a एज इट इज 5 टाइम b प्लस सी, कुछ ऐसा वाला। तो बेटा b प्लस सी किसके इक्वल हुआ यहां से? इस रिजल्ट से b प्लस सी इज -a, तो ये होंगे 2a प्लस 5 इंटू -a। बेटा -5 प्लस 2 कितना हो गया? मोड ऑफ -3a, मोड से बाहर आएगा 3 टाइम मोड a। मोड a किसके इक्वल है? 1, तो कितना हो गया? 3 इंटू 1 डेट इज 3। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, डेट इज रिक्वायर्ड आंसर। तो बेटा इस वीडियो में हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं वो आईआईटी एडवांस लेवल के लिए भी हैं और मेंस लेवल के लिए भी हैं। इनमें मैं काफी तो काम फार्मूला बेस कर रहा हूं ताकि वो बातें, स्टैंडर्ड बातें याद होनी चाहिए जितना भी हम काम कर रहे हैं। और क्वेश्चन में क्या ट्रिक्स यूज होते हैं, क्या आइडियाज हैं, क्या रिजल्ट है, क्या रिमार्क है, ये सब स्टैंडर्ड बातें सब याद रखना होगा आपको ताकि आप क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर सको। नेक्स्ट वीडियो में भी वेक्टर और 3D से रिलेटेड काम करेंगे आईआईटी एडवांस लेवल के लिए, और आईआईटी के लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन और कुछ असाइनमेंट्स से क्वेश्चन होंगे जो टॉप इंस्टीट्यूट्स के असाइनमेंट्स रहते हैं, उनसे कुछ अच्छे क्वेश्चन या कुछ अच्छी बुक्स जहां पर आईआईटी लेवल के क्वेश्चन रहते हैं, उन मैथ्स की बुक से क्वेश्चन और असाइनमेंट के क्वेश्चन और लास्ट ईयर आईआईटी के क्वेश्चन, यही पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूं अपने जितने भी आईआईटी एडवांस के लिए वीडियोस बना रहा हूं। तो आप प्लीज जितने भी कंसेप्ट हैं इनको बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि कंसेप्ट की हेल्प से आईआईटी का क्वेश्चन इजिली सोल्व हो पाएगा। ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो।